ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। मन मना भव, मन बुद्धि से परमात्मा शिव बाबा को याद करो। और बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया भ्रमरी की तरह, तो हमें भी क्या करना है, परमात्मा का ज्ञान सबको सुनाना है। क्या पता किस कोने में सतयुगी आत्मा बैठी हुई है, तो उस आत्मा तक परमात्मा का ये ज्ञान पहुंच जाए। लेकिन अगर हम सुनाएंगे नहीं तो ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा हमारा फर्ज है। ये प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा कहते जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं परमात्मा के कार्य में इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे तो मैं किसी को साहूकार बनाऊं, परमात्मा के हाथ में चाबी है। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का नशा घमंड है, वह कल गरीब बन जाते हैं। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दिल हमारी कहीं और बटी हुई तो नहीं है, धंधे में, व्यवहार में, रिश्तों में, बहुत जगह। तो परमात्मा पिता से हमारी दिल लगी हुई है। मन शांत रख के, आंखें बंद करके खुद को सोचना है कि हमारे दिल परमात्मा के साथ कितना समय लगती है और लोगों के साथ कितना समय, धंधे में कितना समय लगती है। वो तो सेल्फ चेकिंग करनी है और चेंज भी करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। बाबा ने कहा कि हमें बाकी ज्यादा व्यर्थ प्रश्नों में नहीं जाना है। मुख्य बाबा ने बात समझा दी है हमें कि भाई मन बुद्धि से परमात्मा को याद करो, तभी तो आत्मा पावन बनेगी। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, ये अभ्यास अभी से करना है। क्योंकि हमें पूरा दिन कौन सा अभ्यास है, रिश्ते को, धंधों को, ना व्यवहार को, इन सबको याद करने का अभ्यास है। तो परमात्मा कहते ये भी तो अभ्यास करना है हमें, क्योंकि जिसका अभ्यास ज्यादा होगा ना, वही अंत समय में याद आएगा। दान दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प तो करना पड़ेगा। आज हमारे से मुरली मिस हो गई, ये काम था, वो काम था, लेकिन दृढ़ संकल्प करें। अगर अमृत वेला मिस हुआ तो नाश्ता नहीं करेंगे, अगर मुरली मिस हुई भोजन नहीं करेंगे। जब आत्मा को उपवास कराया तो शरीर को भी उस दिन उपवास कराना है। ऐसा अगर हम दृढ़ संकल्प लेंगे तो बाबा कहते कि हमारी वृत्तियों का परिवर्तन होगा। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। हमारी वृत्ति, पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। पवित्रता अर्थात हमारी दृष्टि में, बोल में, सुनने में, कर्म में, व्यवहार में हमारी वृत्ति पवित्र शुद्ध होनी चाहिए। तो उसका व्रत लेना है। आज बाबा ने हमें पवित्रता का व्रत लेने को बताया है। लेंगे ना हम, क्योंकि परमात्मा ने कहा है। व्रत रखना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में संकल्प लेना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई।
इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मैंने तो मजाक कर लिया, और परमात्मा कहते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ना, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। बाबा के बच्चों के मुख से वरदानी बोल निकलने चाहिए, और हम कहते मैंने तो मजाक कर लिया। तो बाबा कहते कि हमें व्यर्थ से बचना है तो दृढ़ संकल्प का बटन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोलने के बाद मन में सोचा है तो उतना संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम मुख से निकल गया है ना तो उसके ज्यादा संकल्प जाए। ऐसा नहीं बोला होता तो ये बाद में हमें संकल्प चलता है। तो बाबा ने कहा कि आज हमें दृढ़ संकल्प का बटन लगाना है। ओम शांति।